अच्छा जी, वी आर स्टार्टिंग इन दिस सेशन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अच्छा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर जो है जो पहली चीज मैं आपको समझाना चाहूंगी वो ये समझाना चाहूंगी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ना, वो मोटर सिस्टम है। ठीक है, और मोटर सिस्टम क्या कर रहा है, हमारे विश्वास की जो है पूरी मोटर सप्लाई को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, इसकी दो डिविजन्स है, पैरासिम्पथेटिक एंड सिंपथेटिक। एंड रिमेंबर, ये पैरासिम्पथेटिक और सिंपथेटिक जहां से भी निकल रहा है ये पूरी बॉडी को सप्लाई कर रहा है। ठीक है, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, अगर जैसे फॉर एग्जांपल पैरासिम्पथेटिक है तो पैरासिम्पथेटिक जो है वो क्रेनियल नर्व से निकलता है। ठीक है, और वो निकलता है सैक्रल रीजन से, पूरी बॉडी को वो सप्लाई कर रहा होता है यहाँ से निकल के। सिंपथेटिक है, वो थोरैक T1 से लेकर L2 तक निकल रहा है, तो ये जो T1 वाला पोर्शन है यानी ये ऊपर आएगा हमारे फेस को सप्लाई करने के लिए। ठीक है, और L2 का नीचे जो L2 वाला है वो सैक्रल रीजन तक जाएगा टू सप्लाई द जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, सो इट्स ऑटोनॉमिक मीन्स के it is under the control of the not under the control of our voluntary will. ठीक है, it controls our smooth muscles and the cardiac muscle and all the glands of the body automatically. ठीक है, जब मैं स्मूथ मसल कहती हूँ तो देखो स्मूथ मसल्स के अंदर फिर हमारे वेसल्स भी आ जाते हैं। ठीक है, हमारे जीआईटी के मसल्स भी आ जाते हैं, हमारे ब्लैडर के मसल्स भी आ जाते हैं, हमारे यूरेटर्स भी आ जाते हैं। आप नाम लिख लो और जितने भी स्मूथ मसल्स हैं वो सब कुछ इसमें आ जाता है। ठीक है, अच्छा, अब जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की जो एनाटमी है वो एनाटमी इस तरह से है कि ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के जो फाइबर्स होते हैं, हमने जब सोमैटिक मोटर पढ़ा है ना, तो सोमैटिक मोटर में क्या होता है कि जो अल्फा और ए गामा मोटर न्यूरॉन जो होता है उसकी जो सेल बॉडीज थी वो स्पाइनल कॉर्ड में पड़ी हुई थी, और वहां से एक्सॉन निकलता था जो कि स्केलेटन मसल में जा रहा है। ठीक है, और इसको हमने कहा था ये लोअर मोटर न्यूरॉन्स है। ठीक है, लोअर मोटर न्यूरॉन्स है। सही। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में इस तरह नहीं होता। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में जो है, जो फाइबर जो है स्पाइनल कॉर्ड से निकलता है, ठीक है, वो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर होता है, क्योंकि जब स्पाइनल कॉर्ड से वो बाहर निकल जाता है तो उसकी डेस्टिनी में है कि वो कहीं ना कहीं जो है बाहर निकल के रिले जरूर करेगा। ठीक है, एंड दैट रिले जो होगा इज ऑन द ऑटोनॉमिक गैंग्लिया। फॉर एग्जाम्पल, आप अभी अगर अभी आप देखो तो आपको पता है कि आपने इतने सारे गैंग्लियंस पढ़े, जैसे कॉर्टिक गैंग्लियन, सब मेड्यूलरी गैंग्लियन, ठीक है ना, जो है टेरोगोइड गैंग्लियन, ठीक है, फिर सिंपैथेटिक पूरी चेन वो गैंग्लियंस। तो यू नो कि वैरायटी ऑफ गैंग्लियंस है, और ये सारे के सारे जो गैंग्लियंस हैं ये सारे के सारे ऑटोनॉमिक नर्वस, ये सारे के सारे जो गैंग्लियंस हैं ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के गैंग्लियंस हैं। ठीक है, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की क्या पिक्यूलियरिटी है, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स। ठीक है, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो है, अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर पे जाए तो ये बी फाइबर्स है। ठीक है, बी फाइबर्स हैं, और ये बी फाइबर्स कौन से होंगे, माइलिनेटेड फाइबर्स होंगे। ठीक है, और ये फाइबर्स हमने बात की थी, ए फाइबर सबसे ज्यादा प्रेशर सेंसिटिव है। ठीक है, सी फाइबर्स जो है लोकल एनेस्थीसिया सेंसिटिव है। ठीक है, रिमेम्बर दैट हमने बात की थी, और बी फाइबर्स हाइपोक्सिया सेंसिटिव है। ठीक है, ऐसे ही मुझे याद आया तो मैंने कहा मैं आपको रिवाइज करा दूं। प्री गैंग्लियोनिक माइलिनेटेड, पोस्ट गैंग्लियोनिक यूजुअली अनमाइलिनेटेड। ठीक है, तो सिंपैथेटिक के तो सारे अनमाइलिनेटेड होते हैं, सी फाइबर्स होते हैं। क्लियर है? अच्छा जी, अब कंपैरिजन में आपको करा दिया कि जो सोमैटिक मोटर न्यूरॉन है वो जब जब वो स्पाइनल कॉर्ड से निकलेगा तो सीधा स्केलेटन मसल में जाएगा, बीच में कहीं उसको रुकना नहीं है। ठीक है, इन अ स्पाइनल नर्व। अच्छा, ये सारे फाइबर्स ट्रैवल स्पाइनल नर्व्स में ही करते हैं। ठीक है, और जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का फाइबर है, यू कैन इजीली अप्रिशिएट के देखो ये माइलिनेटेड है, प्री गैंग्लियोनिक। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड से बाहर निकला, कहीं भी एक गैंग्लियन में इसने रिले किया ऑन देयर रिस्पेक्टिव गैंग्लियन, हम अभी थोड़ी देर बाद बात करेंगे। और जो पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स है जो कि जा रहा है स्मूथ मसल में या जहां भी जा रहा है उसकी जो भी डेस्टिनी है कार्डियक मसल में, ठीक है, वो अनमाइलिनेटेड है। ये बात समझ में आ गई? ठीक, उसके बाद सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के यूजुअली अपोजिट फंक्शंस होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम ओवरऑल में एक वर्ड में अगर जो हम बात करना चाहें तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। अगर और एक बात में हम उसको समझना चाहें और याद रखना चाहें तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो है जो आजकल आपके ऊपर है कि पेपर देना है तो यू आर इन अ
मोड ऑफ द फ्लाइट। ठीक है, सही। सो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, या तो फाइट करो, ठीक है, या भाग जाओ, फ्लाई करो, ठीक है, या फ्लाइट करो या डरते रहो, ठीक है। सो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स है, ठीक है, यानी हमें इमरजेंसी सिचुएशन के लिए हमें सिर्फ स्ट्रेस देता रहता है, ठीक है, ये हमें स्ट्रेस देता रहता है, ठीक है। और पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं कोई बात नहीं, अभी तो बहुत दिन पड़े हुए, रेस्ट करो, आराम से टीवी देखो, डाइजेस्ट करो, खाना खाओ, रेस्ट करो, ठीक है। सो ये क्या है, कंजर्विंग एनर्जी का सिस्टम है और ये यूटिलाइजिंग एनर्जी का सिस्टम है, बेसिक। आप अगर ये दो बेसिक चीजें इसकी याद करोगे तो आपको इसके सारे फंक्शंस भी याद हो जाएंगे, ठीक है। इन्हीं बेसिक्स के ऊपर इसके सारे फंक्शंस रिलाय करते हैं, ठीक है। अब हम फंक्शंस कैसे याद करेंगे, एक सेकेंड। अच्छा, एक और जो एमसीक्यू में एनाटॉमिकल डिफरेंसेस भी पूछे जाते हैं। जो सिंपैथेटिक के पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं वो बड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो गैंग्लियंस होते हैं वो पूरी सिंपैथेटिक गैंग्लियन की चेन होती है जो कि वर्टिब्रा के साथ ही पड़ी होती है। तो वहां से पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स निकलते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स में जाते हैं, तो वो बड़े होते हैं। जबकि पैरासिम्पैथेटिक के जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल कल हमने जब अकोमोडेशन रिफ्लेक्स देखा था तो हमने देखा था सिलियरी गैंग्लियन जो है वो जो है आई के अंदर ही पड़ा हुआ है, और उसमें से पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स निकल रहे हैं शॉर्ट सिलियरी नाम, ठीक है। समझ आती है बात? तो पैरासिम्पैथेटिक के पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स दे आर शॉर्टर इन लेंथ, ठीक है, दे आर शॉर्टर बिकॉज देयर गैंग्लियंस दे आर प्रेजेंट, देयर गैंग्लियंस जो होते हैं दे आर प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर ऑर्गन, ठीक है। व्हाइल द सिंपैथेटिक की जो फाइव पोस्ट गैंग्लियोनिक है दे आर लॉन्ग बिकॉज देयर गैंग्लियंस दे फार अवे फ्रॉम द एरिया जहाँ पे उनको जाना है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट चाहे सिंपैथेटिक गैंग्लियन हो चाहे पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन हो, ठीक है, जो बीच में रिले होता है, दिस रिले, चाहे सिंपैथेटिक गैंग्लियन हो चाहे पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन हो, जो बीच में रिले होता है, these receptors are cholinergic, these receptors are cholinergic, nicotinic receptor, they are, यानी क्या मतलब है, चाहे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हो चाहे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हो, उनके गैंग्लियन पे कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा। और ये कौन से रिसेप्टर्स हैं, निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं। निकोटिनिक कौन से रिसेप्टर, वही रिसेप्टर जो कि स्केलेटन मसल में थे। यहाँ पे जंक्शन पे निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर है। इज दिस क्लियर? समझ आ रही है बात में क्या आप बोल रही हूँ? देखो अब ये इसका प्री गैंग्लियनिक फाइबर कितना बड़ा है, ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक, और पोस्ट गैंग्लियनिक कितना छोटा है। इसका देखो, ये प्री गैंग्लियनिक, ये पोस्ट गैंग्लियनिक, ठीक है। अच्छा जी। अब अगर हम बात करें स्ट्रक्चर्स की, ठीक है, तो हमारे पास क्रेनियल नर्व जो कि पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई जिनके पास है वो है 3, 7 और 9 और 10, ठीक है, सही। जिसमें से जो 10 है, अगर 10 को हम देखें तो 10 पूरे के पूरे हमारे थोरिक्स को, हार्ट को, लंग को, लिवर को, ठीक है, और अप टू द जो है लार्ज इंटेस्टाइन की ट्रांसफर कोलन तक अगर हम देखें तो ये पूरी वेगस ही है। यू कैन ट्रेस दिस, ये यहाँ तक आ रही है, एग्री, ठीक है। ये सारी वेगस पैरासिम्पैथेटिक कहाँ तक सप्लाई करिए, यहाँ तक ट्रांसवर्स कोलन तक। फिर उसके बाद जो पोर्शन रह गया, रेक्टम, ब्लैडर, जेनेटिलियास, ठीक है, ये सारे के सारी सेक्रल पार्ट सप्लाई करें। ठीक हो गया, क्लियर है ये चीज? अब बीच में क्या रह गया, ये हो गया सेक्रल पार्ट हो गया। बीच में क्या रह गया, थर्ड क्रेनियम, हमको पता है थर्ड क्रेनियम ऑक्यूलोमोटर नर्व है, किसको सप्लाई करेगी, सारी आई को सप्लाई करेगी, ठीक है, सही है। फिर जो है आपके पास 7 है, ये फेशियल है, ठीक है, तो ये हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स को सप्लाई करेगी, ठीक है, और उसमें से भी पार्ट ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड जो है वो सप्लाई होंगे ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व से, ठीक है। पूरी बॉडी हो गई कवर? तो मेनली पूरी बॉडी किसने कवर की है, वेगस ने कवर की है, क्लियर है ये चीज? सेक्रल रीजन ने देखो क्या क्या कवर किया है, रेक्टम को, ब्लैडर को, यूरेटर्स को, ठीक है, जेनेटिलियास को, ठीक है,
और जो है यूट्रस को, वजाइना को, इन सारी चीजों को। और ये जो कवर किया, ये नर्व का नाम है पेल्विक स्प्लेनिक नर्व। ठीक है, दिस नर्व इज पेल्विक स्प्लेनिक। क्लियर हो गया? अच्छा जी। उसके बाद हम आ जाते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे, वापस इस पे पीछे आएंगे। सो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का क्या है? अब T1 से स्टार्ट हो रहा है और L2 तक है। ठीक है, तो T1 जो है वो हेड को सप्लाई कर रहा है, ठीक है, और T2 नेक को। सही। फिर 3 से लेकर 6 तक थॉरेक्स है, और 7 से लेकर 11 तक जो है एब्डोमेन है। ठीक है, और फिर 12 से लेकर L2 तक लेग है। ठीक, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, या आप लोगों ने पहले भी जो है कोई वाइट रेमस वगैरह का क्वेश्चन, कोई एमसीक्यू देखा है? रेमस वगैरह के कोई एमसीक्यूज हैं तो मैं करवाऊं, वरना मैं इसको स्किप कर दूं। रेमाय के, वाइट रेमाय, ग्रे रेमाय के कोई एमसीक्यूज हैं? मैंने तो नहीं देखे, तो इसको हम स्किप कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम फंक्शन कैसे याद करेंगे? अब हम सिर्फ सिंपैथेटिक के फंक्शन याद करेंगे, और उसके बाद जो है हम पैरासिम्पैथेटिक जो है उसको करेंगे। अच्छा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो रिले की फॉर्मेशन है, देखो यहाँ तो वो सिंपैथेटिक चेन में रिले करेगा। यहाँ तो वो सिंपैथेटिक चेन में रिले करेगा। अगर सिंपैथेटिक चेन में रिले नहीं कर रहा, तो कुछ यूनिलेटरल सिंपैथेटिक गैंग्लियंस भी होते हैं, जहां पे जाके वो रिले करता है, लाइक सीलियक गैंग्लियन हो गया, लाइक सुपीरियर मेसेंट्रिक हो गया, लाइक इंफीरियर मेसेंट्रिक हो गया। तो ये फाइबर्स यहाँ से गुजरेंगे, फिर ये यहाँ नहीं रिले करेंगे, दे जस्ट यूज दिस चेन, सिंपैथेटिक गैंग्लियन चेन एज अ पैसेज, एंड दे विल रिले इन देयर देयर जो है रिस्पेक्टेड गैंग्लियंस। ठीक है, तो इनका रिले एक ही जगह होगा। जो एड्रिनल पे जा रहे हैं, ठीक है, जो एड्रिनल ग्लैंड पे जा रहे हैं, जो एड्रिनल पे जा रहे हैं, ये जरा देख लो, एमसीक्यूज में आता है, जो एड्रिनल पे जा रहे हैं वो कहीं भी रिले नहीं कर रहे। ठीक है, वो डायरेक्टली एड्रिनल पे जा रहे हैं। ठीक है, ये कौन से रिसेप्टर्स होंगे जो एड्रिनल पे जाएंगे, जहां से एपिनेफ्रिन रिलीज होगा? ये यहाँ पर कोलिनर्जिक एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स होंगे, जो एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेंगे। और उसके जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं, वो फाइबर्स की फॉर्म में नहीं है, वो फिर एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन को स्पेल करते हैं इन हार्मोन फॉर्म। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो एमसीक्यूज में कहीं आए तो रिसेप्टर्स कौन से होंगे जो कि एड्रिनल ग्लैंड से एपी और नॉर रिलीज कराएगा? वही एड्रिनर्जिक कोलिनर्जिक निकोटिनिक रिसेप्टर्स ही होंगे। ठीक है, जो कि फिर इसको स्टिमुलेट करेगा एड्रिनल ग्लैंड को, मेडुला की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, और जहां से एपी और नॉर जो है वो रिलीज होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो प्लीज। एवरीथिंग इज क्लियर? अब हम फंक्शंस कैसे याद रखेंगे? इतने सारे फंक्शंस हैं। मैंने आपसे क्या कहा? हरीश, क्या रिपीट करना है प्लीज मुझे बता दो। एड्रिनल वाली की बात कर रही हो? ये पिक्चर भी आ गई, देखो। एड्रिनल के अंदर ये प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स आए। ठीक है, प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स आए। ठीक है, सही है। और प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स ने क्रोमैटिन सेल्स को स्टिमुलेट किया। ठीक है, और बेसिकली इन प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स ने क्या रिलीज किया? एवरी प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर रिलीजेस द एसिटाइल कोलिन। ठीक है, एंड दीज रिसेप्टर्स दे आर द निकोटिनिक रिसेप्टर्स। मस्करानिक रिसेप्टर्स कहाँ है? पैरासिम्पैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स में है। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर जहां इनर्वेट करते हैं, उन रिसेप्टर्स पे जो है मस्करानिक रिसेप्टर्स है। ठीक है, और फिर इन्होंने, ये क्रोमैफिन सेल्स ने एपिनेफ्रिन को स्पेल किया इन सर्कुलेशन। क्लियर हो गया? फंक्शंस हम शुरू करते हैं ऊपर से। ठीक है, सबसे ऊपर
ऊपर आपके क्या है, ब्रेन। ठीक है, अब हम फंक्शन रिवाइज करते हैं सिंपैथेटिक का याद करने के लिए। सिंपैथेटिक है क्या, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ब्रेन की एक्टिविटी क्या करेगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, वी नीड अटेंशन, वी नीड टू फाइट, वी नीड टू रन अवे, वी नीड टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, इट विल इंक्रीज। ठीक हो गया, ब्रेन से थोड़ा नीचे आए। ठीक है, आईज है। ठीक है, आइस के अंदर व्हेन वी आर जो है इन अ फेयर मूवमेंट। ठीक है, सो यहाँ हमें भागना होता है तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं दूर रास्ता है भागने का कि नहीं है रास्ता भागने का। ठीक है, टू लुक फार वी नीड द डायलेटेड पीपल, एग्री। कॉन्स्ट्रिक्टेड पीपल हमें सिर्फ करीब का दिखाते हैं, डायलेटेड पीपल हमें दूर का दिखाते हैं। तो पीपल को डायलेट करना सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम है। ठीक है, आई से नीचे नोज आया, भागना है, सांस ज्यादा लेना पड़ेगा। ठीक है, सो नेजल फ्लेयर जो है वो मूव करेंगे। ठीक है, हाइपर वेंटिलेशन। ठीक है, सही। उसके बाद और नीचे आए, उस वक्त याद नहीं रहता कि खाना खाया है कि नहीं खाया है। ठीक है, भूख लगी है या नहीं लगी, पानी पीना है कि नहीं पीना है। माउथ के अंदर आए, माउथ के अंदर क्या होता है, सिक्रीशंस होती हैं मगर वो सिक्रीशंस बहुत थिक हो जाती हैं। आप सब थिक हो जाती हैं, कॉपियस हो जाती हैं, क्योंकि ये सिक्रीशन को थिक करता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन भी कर रहा होता है साथ में। ठीक है, और नीचे आए। अच्छा, और क्या करेगा ये, हम डरे हुए होते हैं तो स्वेटिंग भी स्टार्ट हो जाती है। ठीक, स्वेटिंग भी स्टार्ट हो गई। नीचे आए, थोरेक्स में लंग पड़ा हुआ है, लंग में क्या करेगा, हाइपर वेंटिलेशन। ठीक है, तो हाइपर हाइपर कैप्निया। ठीक है, सॉरी हाइपरपनिया। ठीक है, हाइपर वेंटिलेशन करेगा, रेट भी बढ़ाएगा, डेप्थ भी बढ़ाएगा। लंग के साथ क्या पड़ा हुआ है, हार्ट पड़ा हुआ है, हार्ट को क्या करेगा, हार्ट रेट बढ़ाएगा, कंडक्शन वेलोसिटी बढ़ाएगा, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ाएगा। ठीक है, यानी पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक, पॉजिटिव डोमोट्रॉपिक, पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट। ठीक है, क्रोनो डोमो एंड आइनोट्रॉपिक इफेक्ट। ठीक है, और नीचे आए, उस वक्त याद नहीं रहता कि खाना खाया है कि नहीं खाया, तो क्या करेगा, जीआईटी के स्फिंक्टर्स को सारों को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा। ठीक है, तो आपको ये याद नहीं रहेगा कि मिक्चुरेशन करनी है या डेफिकेशन करनी है, तो सारे स्फिंक्टर्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा। ठीक है, स्फिंक्टर्स की कॉन्स्ट्रिक्शन जो है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम है। ठीक है, रिलैक्स नहीं करेगा स्फिंक्टर्स को। ठीक है, और क्या रह गया, मसल्स के अंदर ब्लड सप्लाई को इंक्रीज करेगा। ठीक है, ताकि हम भाग सके। ठीक है, और क्या करेगा, डरे हुए होते हैं हमारे गूज बम्स खड़े हो जाते हैं, हेयर फॉलिकल्स के जो हेयर सेल्स हैं उनको स्टिमुलेट करेगा, गूज बम्स बन जाएंगे। और क्या करेगा, भागने के लिए और क्या चाहिए, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होना चाहिए, अगर कम हो गया तो गिर जाएंगे वहीं पे, तो वेजो कंस्ट्रिक्शन करेगा। ठीक है, वेजो कंस्ट्रिक्शन करेगा, टीपीआर बढ़ाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा। ठीक है, सही। और क्या करेगा, अब ये भागने के लिए और जो है ना ये सारी चीजें करने के लिए वी नीड द एनर्जी। ठीक है, वी नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी फॉर दैट। ठीक है, तो एनर्जी कंजर्व नहीं करेगा, सारी चीजें तोड़ फोड़ करना शुरू करेगा, ग्लाइकोजन को तोड़ेगा। ठीक है, लिपिड को तोड़ेगा। ठीक है, लाइपोलिसिस करेगा, ग्लाइकोजनेस करेगा। खतरा है किसी से लड़ाई भी हो जाए तो कोगुलेशन को पाथवे को भी बढ़ाएगा, कि ब्लीड अगर कर जाए तो कोगुलेशन भी तो ब्लीडिंग जो है वो जल्दी से रुक जाए। ठीक है, अगर आप इस सीक्वेंस में याद रखोगे, यू विल कवर ऑल द फंक्शन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब इसको एक बार रिपीट कर लो। इज दिस क्लियर, द फंक्शन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जब सिंपैथेटिक के याद हो जाएंगे, it decreases the AV nodal delay. Rabia, it decreases the AV nodal delay. AV nodal delay increase करने का मतलब है negative dromotropic effect. That is the effect of the parasympathetic nervous system. It is positive inotropic. ठीक है, और पॉजिटिव सबसे पहले पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक, क्रोनोट्रॉपिक मींस हार्ट रेट। ठीक है, फिर पॉजिटिव डोमोट्रॉपिक, दैट मींस द कंडक्शन वेलोसिटी। ठीक है, देन पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक, दैट मींस फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन। ठीक है, it does not delays the AV conduction, it enhances the AV conduction। ठीक है, that's why it causes the tachycardia, otherwise वो bradycardia करेगा, वो पैरासिम्पैथिक का काम। क्लियर है, ये फंक्शंस क्लियर है। अब आपको रट्टे नहीं लगाने, यू जस्ट रिमेम्बर वन थिंग कि आपने भागना है तो आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी, सारी
ठीक है। एक और चीज जो ये करवाता है, अगर हम जेनाइटल ट्रैक में देखें तो इजेक्यूलेशन जो है वो सिंपैथेटिक का फंक्शन है और इरेक्शन जो है वो पैरासिम्पैथेटिक का फंक्शन है। ठीक है। अब हमें सिंपैथेटिक सारे आ गए, अब इसके कंपैरिजन में हम पैरासिम्पैथेटिक देखते हैं। ठीक है। ऊपर से ही शुरू करते हैं। पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है? पैरासिम्पैथेटिक कहता है आराम करो, सुकून करो, टीवी देखो। इट मीन्स के वो ब्रेन को एक्टिवेट नहीं करता, को रिलैक्स करेगा। ठीक है, ब्रेन को रिलैक्स करेगा। ठीक है, तो ब्रेन पे ऐसे उसका कोई इफेक्ट नहीं है। सारी सिक्रीशन बढ़ाता है। ठीक है, टेयर्स भी बढ़ाएगा। ठीक है, प्यूपिल को कहेगा कि आराम से करीब बैठ के नेटफ्लिक्स देखो। ठीक है, तो प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। अकोमोडेशन रिफ्लेक्स, अच्छा अकोमोडेशन रिफ्लेक्स जो है वो पैरासिम्पैथेटिक का काम है। सिंपैथेटिक जो है वो लेंस के ऊपर कोई इफेक्ट उसका नहीं होता। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाए तो आप सोचो पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है? खाना खाओ, एंजॉय करो, तो क्या करेगा? आप थॉट ऑफ द फेवरेट फूड, सलाइवेशन इंक्रीज करेगा। ठीक है, जीआईटी की मोटिलिटी बढ़ाएगा, स्फिंक्टर्स को रिलैक्स करेगा। ठीक है, हार्ट रेट को करेगा डिक्रीज। फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को क्यों डिक्रीज करता है? ऐसा जिसकी वेंट्रिकल में इनोवेशन नहीं होती है। हार्ट रेट कम करता है, कंडक्शन वेलोसिटी करता है और एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन को कम करता है। ठीक है, ब्लड वेसल्स में इसकी कोई इनोवेशन नहीं होती, नो इनोवेशन। तो वेजो कंस्ट्रिक्शन इज अ फंक्शन ऑफ द sympathetic nervous system. There is no innervation of the parasympathetic nervous system in the vessels. तो vasodilation parasympathetic का फंक्शन नहीं है। ठीक हो गया। और क्या हमने कहा था ये क्या करता है? जीआईटी की हमने बात कर ली। वॉल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, स्फिंक्टर को रिलैक्स करेगा, मोटिलिटी बढ़ाएगा, सिक्रीशन बढ़ाएगा। आराम से चिल करने बैठे हुए हैं तो वॉशरूम भी यूज करेंगे, डेफिकेशन रिफ्लेक्स भी आएगा, तो क्या करेगा? डिट्रूसर को कॉन्ट्रैक्ट, एक्सक्यूज मी, डिट्रूसर को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। मींस द वॉल ऑफ द ब्लैडर विल बी कॉन्ट्रैक्टेड एंड द स्फिंक्टर विल बी रिलैक्स। ठीक है, सही। लंग के ब्रोंक्यूल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, वी नो दैट। ठीक है, कि ब्रोंको डायलेशन जो है वो बीटा 2 रिसेप्टर का फंक्शन है। ठीक है, उसके बाद कोई स्किन को सप्लाई नहीं करता, कोई स्वेट ग्लैंड की इसकी सप्लाई नहीं होती, क्राइन ग्लैंड की। ठीक है, उसकी प्यूपल की हमने बात कर ली। ठीक है, एरेक्शन करेगा जेनाइटल ट्रैक में। उसके बाद कोई जो है इसका मेटाबॉलिज्म से ताल्लुक नहीं है, यानी ग्लाइकोजेनोलाइसिस, लाइपोलिसिस, कोई इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रेनिन को भी सिक्रीट कराता है। रिमेंबर दिस, ये अक्सर एमसीक्यूज में आता है। क्लियर है? यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ लो। अगर आप एक याद कर लोगे तो दूसरा उसके कंपैरिजन में याद करो। कहाँ कहाँ इनोवेशन नहीं है पैरासिम्पैथेटिक की? वेसल्स में इनोवेशन नहीं है, मेटाबॉलिज्म पे कोई इफेक्ट नहीं है, वेंट्रिकल्स में इनोवेशंस नहीं है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? अच्छा, अब हम आ जाते हैं अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स। अब हम आ जाते हैं अल्फा अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स के फंक्शंस पे। अच्छा, याद करने का जो तरीका है, ठीक है, हर कोई अपने अपने सेंस में याद करता है। मैंने किस तरह से याद किया हुआ है कि जितनी भी कंस्ट्रिक्शन और कॉन्ट्रैक्शन वाले, ठीक है, वो मेनली जो है अल्फा रिसेप्टर कर रहा है। एक्सेप्शंस मैंने अलग से याद कर लिए। ठीक है, और जितने भी मेटाबॉलिज्म के काम है, ठीक है, वो सारे बीटा कर रहा है। ठीक है, और जितने भी डायलिटेशन वाले काम है या एक्सेलरेशन वाले काम है वो बीटा कर रहा है। ठीक है, सो हार्ट की इनोवेशन पूरी की पूरी बीटा 1 रिसेप्टर से। ठीक है, सही। जितने भी रिलैक्सेशन वाले काम है, यानी चाहे वो फिर इंटेस्टाइन की वॉल्स को रिलैक्स करना हो, चाहे यूट्रस की वॉल को रिलैक्स करना हो, या ब्रोंको डायलेशन करनी हो, ठीक है, मेटाबॉलिज्म के जितने भी काम है वो सारे बीटा 2 के काम है। ठीक है, वेजो डायलेशन अगेन बीटा 2 का काम है, कंस्ट्रिक्शन अल्फा का काम है, स्फिंक्टर की कॉन्ट्रैक्शन अल्फा का काम है, पाइलो इरेक्शन अल्फा का काम है, ब्लैडर के स्फिंक्टर की कंस्ट्रिक्शन अल्फा का काम है। ठीक है, सही। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा काम वो कर रहा है, आइरिस की डायलिटेशन, ठीक है, ये अल्फा का काम है। ये डिफरेंट है, ऑल्दो डायलिटेशन कर रहा है, लेकिन आप देखो तो डायलिटेशन के अंदर ना वो रेडियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं। ठीक है, तो पीपल डायलेट होता है। ये रेडियल मसल्स होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो पीपल डायलेट होते हैं। सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो पीपल कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं। ठीक है, सो दैट इज द फंक्शन ऑफ अल्फा। ठीक,
आई होप कि इतना ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आपका